हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में जो हमारी सीरीज थी मनोविज्ञान के प्रश्नों की 15 प्रश्न थी, उसका पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। और जो लोग नए हैं उनको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 30 नंबर। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन इसके कंप्लीट किए थे और प्रत्येक पार्ट में हम लोग 30 को करेंगे। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन थे? जीन पियाजे व ब्रूनर। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन हो गए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया जे.बी. वाटसन ने। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह कैसा स्थानांतरण है? तो यह कैसा स्थानांतरण? धनात्मक स्थानांतरण होगा, क्योंकि जो है उसका क्या हो रहा है, साइकिल चलाने से स्कूटर चला रहा है तो उसका प्रोग्रेस हो रहा है, उन्नति हो रही है, तो यहाँ पे धनात्मक स्थानांतरण होगा। अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता माने जाते हैं विलियम वुंट। किशोरावस्था, बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था, यह किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने। उसके बाद अगला प्रश्न है, अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है। अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, ये किसने कहा था? ये कहा था टिचनर ने। किसने? टिचनर ने। अगला क्वेश्चन, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? प्रक्षेपी विधि। प्रक्षेपी विधि शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है हैदराबाद में। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी 1916 में। टालमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत, संप्रयोजन व्यवहारवाद के सिद्धांत या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम वुंट को। विलियम वुंट को वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत दिया गया था 1920 में। अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है विलियम जेम्स को। अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? संपूर्ण स्थिति पर। जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं प्रयोगात्मक समूह। निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। पुनरावृत्तिक सिद्धांत मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया था वाटसन ने। किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजना विधि का आविष्कार हुआ 1918 में। वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम है संरचनावाद। स्वप्रेरण द्वारा अधिगम कैसा होता है? बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। डी एनिमा रचना है अरस्तु की। पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का क्या अर्थ है? H का अर्थ होता है हेड, हार्ट एंड हैंड। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, यह कथन किसका है? एबिंगहॉस का। अगला प्रश्न है, तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? कार्य सीखने की गति तत्परता के जहाँ पे लिखा है व्युत्क्रमानुपाती होती है तो यहाँ पे लिख लीजिए समानुपाती होती है। समानुपाती।
कार्य जो है गति और तत्परता के, कार्य सीखने की गति जो है वो तत्परता के समानुपाती होती है। जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय, जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में नाम है उसका कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? स्वयं की क्रियाओं का। प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है सुकरात को। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन है विवेकानंद का। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया था? तो निश्चित एवं स्पष्ट रूप प्रदान किया था। निश्चित एवं स्पष्ट रूप प्रदान किया था थॉर्नडाइक ने।